Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry, and today we will discuss question number 25. So here the question is, how are 0.50 mole Na2CO3 and 0.50 capital M, इसका मतलब क्या होता है बेटा, मोलारिटी Na2CO3 डिफरेंट. आपको बताना है 0.50 मोल एंड 0.50 m Na2CO3 एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है. देखो बेटा, पहले उसमें हम बात कर रहे हैं मोल्स की, राइट. मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. तो अगर मैं यहाँ पर पहले बात करूं Na2CO3, इसके मोलर मास की कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, देखो साथ साथ कैलकुलेट करेंगे. 2 सोडियम एटम प्रेजेंट है यहाँ पर, सो इट विल बी 2 into 23 प्लस कार्बन इज 12 प्लस ऑक्सीजन 3 into 16. कितना हो गया ये? 23 into 2 is 46 प्लस 12 प्लस 16 into 3. 16 into 3 is 48. ऐड करेंगे सबको, कितना आएगा बेटा? ये आपके पास आ जाएगा 106 ग्राम पर मोल. ये क्या है बेटा? मोलर मास. मोलर मास का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मास. ठीक, आपको बताना है 0.50 मोल Na2CO3. तो अगर मैं यहाँ पर कहूं कि 0.5 मोल Na2CO3 का मास बता दीजिए, कितना होगा बेटा? हम डायरेक्टली यहीं से बता सकते हैं. 1 मोल का है 106, तो 0.5 मोल मतलब हाफ मोल. इसका कितना हो जाएगा बेटा? 106 डिवाइड बाय 2 या फिर 106 इंटू 0.5 ग्राम्स. कितना आएगा? ये हो जाएगा आपके पास 53 ग्राम ऑफ Na2CO3. तो 0.5 मोल का मतलब है 53 ग्राम ऑफ Na2CO3. या फिर हम और क्या कर सकते हैं बेटा, हमने पढ़ा है मोल में 1 मोल ऑफ Na2CO3. इसका मास कितना आया बेटा? इसका मास आया 106 ग्राम पर मोल. और ये किसके इक्वल होगा? एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स के. तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3. Na2CO3 वैसे तो आयनिक कंपाउंड है, उसके लिए फॉर्मूला यूनिट एंड फॉर्मूला मास यूज किया जाता है, लेकिन लिटरेचर में मॉलिक्यूल भी एक्सेप्टेड है. ठीक है बेटा, तो हमने ये लिख दिया. और अगर हम 0.5 की बात करेंगे तो क्या होगा बेटा? 0.5 मोल Na2CO3 का मास हो गया है हमारे पास 53 ग्राम. एंड इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे बेटा? जितने 1 मोल में थे उसके हाफ. तो ये हो जाएगा 6.022 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3. ठीक है, मोल समझ आ गया बेटा. उसके बाद हम बात करेंगे 0.50 m Na2CO3. ये क्या गिवन है बेटा आपको? ये गिवन है मोलारिटी. मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आपको अच्छे से याद होना चाहिए. मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेते हैं बेटा? ये होना चाहिए आपके पास लीटर्स में. ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूं कि 0.50 मोलारिटी है Na2CO3 की, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि 0.50 मोल्स Na2CO3 आपने लिया है और उनको डिसॉल्व किया है किसमें बेटा? किसमें? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में. तो प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ये क्या हुआ? ये हुआ 0.50 m Na2CO3 का मतलब. कितना? 0.50 मोल्स Na2CO3 आपने लिया है और उसको डिसॉल्व करवाया है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में. ठीक है, तो यही डिफरेंस था बेटा. एक में हम बात कर रहे हैं मोल्स की और एक में हम बात कर रहे हैं उतने ही मोल्स अगर आप 1 लीटर सॉल्यूशन में ऐड करवा देंगे तो वो हो जाएगा 0.50 m मोलारिटी का सॉल्यूशन. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन और बहुत बेसिक सा डिफरेंस था बेटा. ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.